बेबी प्लाजो पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा सीम के लिए छोड़ दिया है। और अब इसकी 24 लेंथ है, 24 ही कमर है, तो हम इसकी 23 इंच लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 23। और नीचे फोल्डिंग के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो हम फैब्रिक में ले लेंगे। जो हमें एक्स्ट्रा लेना है वो लगभग आधा इंच, वो हम फैब्रिक में ले लेंगे। तो ये प्लस हम करेंगे फैब्रिक में। 23 हमें लेंथ लेनी है, अगर 24 हमें लेंथ तैयार रखनी है तो। साइड में 1 इंच का पॉइंट लगा करके पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारा मेजरमेंट हमें पूरा अच्छे से समझ में आए। तो 1 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे और इसको नीचे तक सीधा स्ट्रेट खींच देंगे। इससे आपको मेजरमेंट लेने में और प्लाजो पैंट की कटिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने नीचे तक इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम लेंगे यहाँ से 8 इंच के लिए, जैसे हमारा हिप या आसन और कमर का मेजरमेंट 24 है, तो उसका थर्ड भाग लेंगे हम 8 इंच, और आसन की लंबाई भी लेंगे हम 8 इंच। तो ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से मैं 8 इंच पे एक पॉइंट लगा देती हूँ। और आसन की लंबाई भी लेंगे हम 8 इंच पे। ये जो मेजरमेंट होता है कमर का या फिर हिप का थर्ड भाग होता है, तो 24 का थर्ड भाग होगा 8 इंच। आसन के लिए 1.5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। ये मैंने आसन के लिए 1.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। ऊपर के 8 इंच के पॉइंट को नीचे के 8 इंच के पॉइंट में मिला देंगे और आसन के लिए गोलाई लगा देंगे। मेन जो प्लाजो का बेस है यहीं पे कंप्लीट हो गया है। मेन जो कटिंग का मेजरमेंट है, फिटिंग पॉइंट और थोड़ा सा ये फिटिंग पॉइंट है, ये सेम का पॉइंट है। जो ऊपर मेजरमेंट लिया है टोटल हो गया 10 इंच। वही नीचे रखेंगे, यहाँ से भी ले लेते हैं 10 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको गोलाई लगा करके फिर कटिंग करनी है। आसन की गोलाई मैंने लगाई हुई है 8 इंच। टोटल है 8 इंच, तो इसमें हम 2.5 इंच पे पहला पॉइंट और 5.25 इंच पे दूसरा पॉइंट लगा करके सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे प्लाजो बनाने के लिए। नीचे से इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसको कट करेंगे और फिर नीचे से इसको फैला देंगे। इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो घेर है, आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। बीच में आप जितना स्पेस रखेंगे आपका प्लाजो उतना ही घेरदार और फुल हो जाएगा। इस तरह से 2 लाइन लगाई है और समानांतर दूरी से नीचे की जो एक्स्ट्रा है वो हम कपड़े में ले लेंगे। और इसको मैंने कटिंग कर दिया है बराबर में लंबाई रखते हुए। 1 इंच हमारा ऊपर का बेल्ट का बढ़ जाएगा और 23 इसकी लंबाई तैयार रहेगी, तो टोटल हो जाएगी 24। एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट करके निकाल दें। तो एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके मैंने निकाल दिया है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको भी हम कट कर लेते हैं। इस लाइन तक आपको कट करना है, सिलाई की लाइन तक मैंने इसको कट कर दिया है। अब जितना स्पेस आपको इसका जितना चौड़ा घेर रखना हो उतना आप इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है और अब इस पे हम अपना पैटर्न रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। जितनी आपको चौड़ाई चाहिए प्लाजो की, उस हिसाब से आप इसको
रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आप टेप लगा करके ऊपर और नीचे से इसको फिक्स कर दें। फिर नीचे से गोलाई रखते हुए इसको आपको कटिंग करना है। आप देख सकते हो मैंने इसको टेप से चिपका दिया है। ऊपर थोड़ा सा सिम का एक्स्ट्रा लिया है और नीचे से हल्का सा ही हम एक्स्ट्रा लेंगे। और इसकी टोटल लंबाई फिर से जांच लेनी है। इसकी पूरी लंबाई 23 होनी चाहिए, स्टिचिंग और फोल्डिंग को छोड़ते हुए। नीचे की फोल्डिंग और ऊपर की सिलाई को छोड़ते हुए 23 इंच इसकी लंबाई तैयार रहनी चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिम का एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने प्लाजो पैंट की कटिंग कर ली है। इसका जो घेर है वो आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कटिंग का बताया, मैंने बीच में इसको 6.5 का स्पेस दिया था। आप चाहे तो और ज़्यादा दे सकते हैं या फिर कम भी रख सकते हैं। जितना लूज आपको नीचे से चाहिए उस हिसाब से आप उसको रख लें। अब ये एक सिलाई हम आसन की यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी सिलाई हम आसन की दूसरी साइड पे लगा देंगे। तो जैसे मैंने मार्क किया है वैसे ही मैं इसकी एक सिलाई लगा लेती हूँ दोनों आसन पे, आगे और पीछे पे। और अब आप इसको बीच सेंटर से पकड़ करके इस तरह से इसको अलग अलग कर ले। दोनों आसन की सिलाई को बीच में रखते हुए अब हमें इसको बीच की सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको इसको एक सिलाई से सील देना है। तो ये मैंने इसकी एक सिलाई लगा दी है। अब मैं नीचे से इसको फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ से आपको इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर लेना है। जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उसको आपको फोल्ड करना है। तो लीजिए नीचे से इसकी फोल्डिंग हो गई है। दोनों पैर के अंदर इसकी फोल्डिंग मैंने कर दी है। अब ऊपर लगाएंगे हम इसका बेल्ट। बेल्ट के लिए जितना आपका ऊपर का पार्ट्स हो उतना ही आपको बेल्ट लेना है। इसका देखिए मेजरमेंट देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका मेजरमेंट देख लिया, चेक कर लिया है और यहाँ पे मैं इसकी एक सिलाई लगा दूँगी। बेल्ट की टोटल लेंथ है 32 और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। फोल्डिंग करने के बाद ये रहेगी 3.5 इंच। आधा इंच नीचे की फोल्डिंग में, आधा इंच ऊपर की फोल्डिंग में चला जाएगा। तो ये बेल्ट लगाने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको उल्टा करके यहाँ पे एक सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद आपको इसको इसके अंदर ऐसे जॉइंट करना है। एकदम सिंपल स्टिचिंग है। यहाँ पे इस तरह से पहले आपको पिन लगानी है, फिर एक सिलाई लगानी है और उसके बाद में आपको इसको ऊपर की साइड में फोल्ड करना है। जैसे हम पेटीकोट में नीफा लगाते हैं सेम वही प्रोसेस है। इस तरह से एक सिलाई कंप्लीट करके बेल्ट की पट्टी को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है और अब हम इसको ऊपर की ओर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे और लगभग 4 से 6 इंच हम इसको ओपन रख लेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो जैसे मैं पिन्स यहाँ पे लगा रही हूँ वैसे मुझे इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है और फिर इसके अंदर हमें इलास्टिक डाल देना है। तो ये मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई की बेल्ट रखी है तो मैं 1.5 इंच का ही यहाँ पे इलास्टिक डालूँगी। यहाँ पे आपको मार्केट में 1 इंच का, 1.25 इंच का, 1.5 इंच का तीनों ही इलास्टिक मिलते हैं। आप चाहे जिसका यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल और इजी ट्यूटोरियल है। आप इसे अपने घर पे बनाइए अपने बच्चों के लिए
बहुत ही खूबसूरत बनती है और बहुत ही पहनी हुई अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने इसको पिन से लॉक कर दिया है ऊपर वाली बेल्ट पट्टी को, और अब मैं इसकी एक सिलाई कर देती हूँ। टोटल बेल्ट पट्टी का साइज़ है 32 और इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे 22 का। तो जो 10 इंच एक्स्ट्रा होगी उसके अंदर यहाँ पे जो लूजपन रहेगा चुन्नट आ जाएगी। तो इतना हम इसको ओपन रख लेंगे इलास्टिक डालने के लिए, बाकी स्टिचिंग ले लेते हैं। तो देखिए मैंने एक सिलाई लगा दी है और ये इतना मैंने यहाँ से ओपन रखा है, और यहाँ से सुई की सहायता से आप इलास्टिक डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 22 का इलास्टिक लिया है और सुई की सहायता से हम इसे एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इलास्टिक को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर वाली एक सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से इसको जॉइंट कर देते हैं इलास्टिक को, और इलास्टिक को जॉइंट करके आपको इसको इस तरह से रबड़ को खींच करके बराबर करना है। फिर जहाँ से ओपन है वहाँ से आपको इसको सील देना है। तो यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, ध्यान रखना है इलास्टिक पे सिलाई ना आए। तो लीजिए हमारा प्लाजो पैंट, बेबी प्लाजो पैंट रेडी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।